प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। सद्गुरु रविदास जुलूस कमेटी सेंट्रल भारतीय दलित पैथा शून्य के संयुक्त तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 684 व शून्य जन्मोत्सव समारोह नानाराव पार्क कानपुर में मनाया गया। गुरु रविदास के प्रवचन उपरांत रविदास लंगर भोज का आयोजन हुआ, जिसमें गुरु रविदास भक्तों ने प्रसाद चखा लिया। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी, पौत्र डॉक्टर बाबा साहब B0R0 अम्बेडकर, अध्यक्ष बहुजन अघाड़ी ने आए हुए श्रोतागणों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी जब इस धरा पर आए तब समाज की सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उन्होंने जाति, रंग व नस्ल पर आधारित लोगों के अत्याचार का विरोध किया। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, भ्रातृत्व का संदेश फैलाने में अहम भूमिका निभाई। गुरु रविदास जी ने अपने ज्ञान वाणी में कहा कि किसी मानव की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होती है। तथागत गौतम बुद्ध की भांति संत गुरु ने ये भी शिक्षा दी, जाति, नस्ल, लिंग व स्थान का कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने पाखंडवाद पर भी करारा प्रहार किया। तथागत गौतम बुद्ध की भांति उन्होंने समस्त मानव समाज के हित की बात अपने ज्ञान व ध्यान में रखी। ऐसे महान मानवतावादी संत को कोटि कोटि नमन एवं वंदन करते हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन B0P0 अशोक पूर्व I0P0S0 ने भी अपने संबोधन में कहा कि समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सदैव संसार में जीवित रहते हैं। कार्यक्रम में आए हुए अन्य वक्तागणों ने भी अपने संबोधन में महाप्रभु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन एवं वंदन किया। धनीराम पेंथर ने आए हुए अतिथियों को धन्यवाद देते हुए उसको सम्मानित किया। जयंती के महोत्सव पे आपने जो आयोजन किया, इसके बारे में बताइए, परिचय देते हुए। यहाँ की संस्था जो है उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया है और वहाँ उन्होंने मुझे एक अतिथि के रूप में बुलाया है। उनका न्योता स्वीकारते हुए मैं आज इस कार्यक्रम में सहभागी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से संत रविदास जी के विचारों का कि हम लोग मानव बने, इंसान बने, तो सही तरीके से हम मानव बने और इंसान बने, और उसके साथ साथ जो है वो अपना एक चरित्र भी बनाए। क्योंकि इंसानियत की चरित्र जब है तो वो ही यहाँ की जातिवाद की जो व्यवस्था है उससे हम लोग लड़ सकते हैं। अपना एक चरित्र होना ज़रूरी है और वो चरित्र मैं समझता हूँ कि मूवमेंट के माध्यम से बनती जा रही है, लेकिन लोगों ने उसको अमल करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी के बहकावे में आना ये गलत है, क्योंकि आज मैं पढ़ा लिखा जो है वो उतना बाबा साहब को नहीं पढ़ता है कि जितना पहले जनरेशन पढ़ती थी, और वो जनरेशन पढ़ने की वजह से उनको लक्ष्य जो था वो स्पष्ट था, क्लियर था उनके लिए। आपकी जनरेशन को यही कहूँगा कि आप जिसके पीछे जाना चाहते हो आप उसको पहले समझ लो, परखो, और उसके बाद में डिसाइड करो किसके साथ जाना है, किसके साथ में नहीं जाना है। थैंक यू। लेकर के इस समय जो चल रही हैं बातें, कहीं नए संविधान भी बनाए जा रहे हैं। देखिए ये बात जो है 1950 से शुरुआत हुई। RSS ने शुरुआत की थी उस वक्त, और यही कहा था कि जो संविधान बनाया गया है उससे हम सहमत नहीं हैं, ना हम उसको मानते हैं। हमको जब मौका मिलेगा तब हम अपना संविधान बनाएंगे। ये उनकी शपथ जो है 1950 में उन्होंने ली थी। आज उनके पास एक मौका है और उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हो सकता है कि 1926 में जो है वो अपना संविधान ले आएंगे, क्योंकि जो इस संविधान के भोगी है, चाहे वो दलित समाज में से हो, चाहे वो आदिवासी समाज में से हो, चाहे वो मुस्लिम समाज में से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या OBC हो, इनकी इस संविधान के साथ उतनी वफादारी नहीं है कि इनकी वफादारी जात और धर्म के साथ में है। और इसलिए जिस चीज़ों को बाबा साहब ने कहा था कि आप इसको छोड़ देना चाहिए, जात और धर्म की राजनीति जो है
आपने त्याग देनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि जो बाबा साहब के आंदोलन के भोगी है उन्होंने ही उसी को पकड़ लिया, ऐसी एक परिस्थिति है। ये दुर्भाग्य की बात है। अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद हिंदुस्तान में लागू भी हो गया, तो प्रकाश अम्बेडकर जी उस संविधान को रक्षा करने के लिए देखिए, सवाल एक व्यक्ति उसको कोई बचा नहीं पाएगा। मैंने जैसे कहा कि जो भोगी है, भोगी जो है वो भोगी जब तक संविधान के बारे में जानते नहीं और अपनी पूरी श्रद्धा रखते नहीं, तब तक मेरे ख्याल से बचाना मुश्किल है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलो, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।